हेलो फ्रेंड्स, न्यू पैटर्न में सूट के दामन का डिजाइन बनाने के लिए जितना आपके सूट के दामन का चौड़ाई है उतना लंबा हम एक कागज लेंगे। फिर इस कागज की चौड़ाई नाप लेंगे जो कि 5.5 इंच है। डिजाइन को बनाने के लिए इस कागज के ऊपर हमें ये देखिए स्केल की सहायता से लंबी लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। हम 4 लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कागज़ के ऊपर 4 लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया है। डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हम डबल नेट का कपड़ा लेंगे। इस कपड़े को हम कागज़ के ऊपर ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे लगाते हुए किनारे की साइड से हमें सिलाई चला लेनी है। जब हम सिलाई चलाएंगे तो कपड़े को परफेक्ट शेप में बैठाते रहिएगा। इधर उधर आपका कपड़ा घसकना नहीं चाहिए। दोनों साइड से फ्रेंड्स हमने सिलाई कर ली है। अब जो हमने कागज़ के ऊपर लंबी लाइन को ड्रॉ किया था उसी लाइन पे हमें एक पतले से लेस को ऐसे लगाकर फ्रेंड्स सिलाई करनी है। ये देखिए हमने एक के बाद एक सारे लाइन के ऊपर लेस को ऐसे लगाकर सिलाई कर ली है। हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। डिजाइन को तैयार करने के लिए अब हमें लेस लेना है, जिसे यहाँ किनारे की साइड में ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। अगर आपकी सूट की लंबाई कम है तो ये डिज़ाइन आपके लिए एकदम यूजफुल है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इस डिज़ाइन को बनाकर अपने सूट की लंबाई बड़ा कर सकती हैं, ट्राउज़र की लंबाई भी बड़ा कर सकती हैं। एक लंबा सा बकरम हम कपड़े पे ऐसे चिपका लेंगे। बकरम की चौड़ाई 2 इंच है। दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करके ये देखिए हम इस कपड़े को डिज़ाइन में यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ किनारे की साइड में ऐसे लगाकर एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है ऐसे। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र, स्लीव्स और सूट के दामन तीनों में बना सकती हैं। अब हम डिज़ाइन के दूसरे साइड में यहाँ पर लेस को लगाएंगे। अगर आप इस डिज़ाइन से रिलेटेड और भी डिज़ाइन देखना चाहती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक कपड़ा लेना है। कपड़े को हमने बीच में से ऐसे फोल्ड किया है। पत्ते की शेप में हमें कागज़ के ऊपर ऐसे डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। डिज़ाइन की लंबाई ये देखिए 4.5 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। अब हम कपड़े पे ऐसे लगाएंगे कागज़ को और जिस शेप में हमने कागज़ की कटिंग की है बिल्कुल उसी शेप में हम लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन के ऊपर फ्रेंड्स हमें सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाते समय आप कपड़े को टाइटली मत खींचिएगा, नहीं तो आपके डिज़ाइन में सिकुड़न आएगी। ये देखिए अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। सिलाई के हल्के से बगल में हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट करेंगे ऐसे। अब हम इस डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर ऐसे टिक लगाएंगे और इस टिक पे हमें कपड़े को ऐसे कट कर लेना है। हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे। तो ये देखिए हम डिज़ाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके नोकीले से पार्ट को प्रॉपर शेप में सीधा करने के लिए हम कोई भी नोकीली सी चीज़ की सहायता से डिज़ाइन को प्रॉपर शेप में ऐसे सीधा करेंगे। फिर हम इस डिज़ाइन को अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस्त्री कर लिया है। फिंगर की मदद से हमें इस डिज़ाइन के बीच में ऐसे चूनट बनानी है। अब हम चूनट को धागे से अच्छे से लॉक करेंगे ऐसे। धागे को यहाँ से कट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें 8 फ्लावर का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है। अब इन सारे डिज़ाइन को
हम अपने नेट के कपड़े पे लगाएंगे ये वाले डिजाइन पर। ये देखिए, इन सारे फ्लावर के डिजाइन को तिरछी में ऐसे लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। आज की तरह आप रोजाना कुछ नए नए पैटर्न में डिजाइन देखना चाहती हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। हम अपने चैनल पे एक से बढ़कर एक न्यू डिजाइन अपलोड करते हैं रोजाना। सुई धागा की मदद से इन सारे डिजाइन को अच्छे से नेट के कपड़े में ज्वाइंट करना है। ये देखिए, मोती को लगाकर हमने फ्लावर की डिजाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब हम शर्ट का बटन लेंगे जिसे हम कपड़े में अच्छे से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, धागे की मदद से कपड़े को हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। फिर सुई धागा की मदद से इस बटन को यहाँ बीच में लगाएंगे और इसे अच्छे से सारे फ्लावर पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। अब जो आपका सूट का कपड़ा है वो लेना है। सूट के दामन को हम ओपन करेंगे। ये हमारे सूट के दामन का कपड़ा है, तो इसे ओपन करके हम डिजाइन को उल्टा करके यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे किनारे की साइड से एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है। ये देखिए, सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। डिजाइन को कपड़े में ज्वाइंट करने के बाद हमारा डिजाइन और भी सुंदर लग रहा है। यहाँ पीछे की साइड से हम सारे कागज को अच्छे से निकाल लेंगे। अगर आपके डिजाइन में थोड़ा बहुत कागज रह जाता है तो कपड़े को धुलने के बाद वो कागज इजीली निकल जाएगा। ये देखिए, कागज निकालने के बाद आगे की साइड से हमारा डिजाइन का लुक कितना प्यारा है। आप इस तरीके की डिजाइन रोजाना बना सकती हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप को फॉलो करते हुए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ऑप्शन सेलेक्ट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ये सोच रही हैं कि डिजाइन को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है, तो जो मैंने फ्लावर का डिजाइन बनाया है उसे बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, और जो मैंने नेट का कपड़ा यूज किया है वो तो डबल नेट का कपड़ा है फ्रेंड्स, तो वो भी आपको 25 सेंटीमीटर लगेगा डिजाइन को बनाने के लिए। अगर आप सूट के दामन के अलावा ट्राउजर, स्लीव्स और फिर उसमें सूट के दामन को भी जोड़ रही हैं तो आप 1 मीटर कपड़ा लीजिए और 1 मीटर नेट का कपड़ा लीजिए। उसमें आपका ये तीनों बनकर तैयार हो जाएगा, ट्राउजर, स्लीव्स और सूट का